हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 में साइबर सुरक्षा के क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निर्माण आईएएस के जो संजय सर हैं उनके द्वारा ही तैयार किए गए हैं और इसमें मैं संपूर्णता दिख रही थी मुझे, तो मैंने इसी का ही पीडीएफ अपने टेस्ट सीरीज में भी डाला है। साइबर सुरक्षा का बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनको पूरे कर लीजिए। एक बार बोल बोल के जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ प्रगति पथ निर्माण हुए हैं। एनसीआर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एससीआर आया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी का दायरा क्या है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रिसायंस, रिकवरी पॉलिसी। तो ये सभी साइबर सिक्योरिटी का या साइबर सुरक्षा का दायरा है। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सेवा पहुंच की मनाही, ये सभी ही साइबर क्राइम के दायरे में आएंगे। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट वाले डाटा को फिल्टर करता है, मतलब हमारे पास जो असुरक्षित चीज़ें हैं उनको फिल्टर करके सुरक्षित चीज़ें लाता है। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? वो है फायरवॉल। फायरवॉल के प्राथमिक तत्व क्या हैं? तो इसमें एप्लीकेशन गेटवे भी यूज़ होता है, पैकेट ब्राउज़र भी यूज़ होता है, नेटवर्क पॉलिसी भी यूज़ होता है। तो ये सभी ही फायरवॉल के प्राथमिक तत्व हो जाएंगे। किसी भी संदेश की अखंडता को स्थापित करने की जो तकनीक होती है, मतलब सत्यापित करने की जो तकनीक होती है, किसी भी संदेश को अगर आपको तोड़ना नहीं है, एकदम जैसा है वैसा ही रखना है, तो उसको सत्यापित करने की या वेरीफाई करने की जो तकनीक होती है वो मैसेज डाइजेस्ट कहलाती है। याद रखना, मैसेज डाइजेस्ट कहलाती है किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक। साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से प्रकार हैं? साइबर सिक्योरिटी के नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी या उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही साइबर सिक्योरिटी के प्रकार हैं। नेटवर्क हो, एप्लीकेशन हो, ऑपरेशन हो, सभी ही साइबर सिक्योरिटी के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग का एक प्रकार जहां साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को बरगलाने या प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट बनाते हैं, मतलब छेड़छाड़ करने के लिए कि कोई हमारी वेबसाइट पर आए, ऐसी नकली वेबसाइट बना देते हैं या पेज डिजाइन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको साइबर प्रतिकृति या साइबर रिप्लिकेशन। प्रतिकृति मतलब सेम पहले जैसा, जैसी पहले पुरानी वेबसाइट होगी या जैसी कोई वेबसाइट जिसकी नकल कर रहे हैं, सेम वैसी ही वेबसाइट बनाना। तो क्या जाएगा? साइबर प्रतिकृति जाएगा। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? कर्चॉफ, ऑगस्ट कर्चॉफ जो है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक। इसको ऐसे याद रख लो, कंप्यूटर सुरक्षा। कर अब चू कर कर करके तू अब खुद चौंक जाएगा, करके तू अब चौंक जाएगा, ऐसे कर लो, कर्चॉफ। कर कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा इतनी तगड़ी कर दो कि कोई भी उस पर सेंध लगाने आए तो वो चौंक जाए। तो ऐसे याद रखो, अगस्ट कर्चॉफ कंप्यूटर सुरक्षा के जनक है। कौन है? अगस्ट कर्चॉफ। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता, उपलब्धता, अखंडता, ये सभी नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य हैं। कौन साइबर सुरक्षा का घटक है? आईओटी। आईओटी जो है वो साइबर सुरक्षा का घटक है। याद रखना, साइबर सुरक्षा का घटक कौन सा है? तो साइबर सुरक्षा का घटक है आईओटी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ से ही आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो है साइबर सुरक्षा का इम्पोर्टेंट घटक है। साइबर स्पेस शब्द किसने दिया था? साइबर स्पेस शब्द किसने दिया था? साइबर स्पेस शब्द दिया था विलियम गिब्सन ने। विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस शब्द दिया था। किसने दिया था? विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस शब्द दिया था। गिब्सन, साइबर स्पेस, गिव दो, गिव सम स्पेस, ऐसा बोलते हैं, गिव सम स्पेस, कुछ हमें स्पेस दो। तो ऐसे याद रख लो, गिब्सन। तो स्पेस और गिब्सन, गिव सम हमें स्पेस, तो ऐसे याद कर लो, साइबर स्पेस किसने दिया था? विलियम गिब्सन ने दिया था। हैकर शब्द सबसे पहले अस्तित्व में कब आया? हैकर शब्द एमआईटी, एमआईटी में सबसे पहले हैकर शब्द अस्तित्व में आया। किसमें? एमआईटी में। कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? अपरिवर्तित डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, आपदा, जानकारी का रिसाव, जासूसी, ये तो खतरा है, लेकिन अपरिवर्तित डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है खतरा नहीं है। कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जिसे लॉगिन करने पर कंप्यूटर से गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है? की लॉगर। की लॉगर ऐसा होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो लॉगिन करने पर कंप्यूटर से गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है। कौन सा? की लॉगर। की लॉगर याद रखना, जैसे ही की लॉगर वो लोग करते हैं, की लॉगर हम कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं, वो हमारी गुप्त जानकारी को चुरा लेते हैं। तो कौन कर लेता है? की लॉगर।
किस में एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा लगातार पूछा किया जाता है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, हाँ यार इसके पास कुछ अच्छी चीज़ है, ये इसके पास कोई पैसा है या कुछ भी, तो उसको पकड़ लेते हैं और उसका समूह द्वारा लगातार पीछा किया जाता है। क्या हो जाएगा इसमें? स्टॉकिंग हो जाएगा। अधिकतर साइबर हमले से नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकर्स किस प्रकार के साइबर हमले का उपयोग करते हैं? फिशिंग, पासवर्ड हमले, मालवेयर, डॉस, ड्राइव बाय डाउनलोड या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? हैकर्स और क्रैकर्स। हैकर्स और क्रैकर जो हैं वो साइबर अपराध की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना अधिदेशात्मक है? किसके लिए? सेवा प्रदाता, कारपोरेट निकाय, डेटा सेंटर, सभी के लिए ही है। कौन सा डेटा उल्लंघन में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया गया कदम नहीं है? एक्सफिल्ट्रेशन सिस्टम पर हमला, अनुसंधान और जानकारी प्राप्त करना, वक्स को डालना। ये वक्स को डालना, जो गलतियों को डालना, ये साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया गया कदम नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हैकिंग को साइबर तकनीकी के क्षेत्र में चिंता एवं अपराध विषय के रूप में कब शामिल किया गया? हैकिंग को अपराध के रूप में 1970 में शामिल किया गया। हैकिंग को अपराध के रूप में कब शामिल किया? 1970 में शामिल किया। अगला है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, वीडियो ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है आप लोग के पास भी। तो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप पर अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे जो बहुत ज़रूरी है। नए जिले के बारे में भी वीडियो बना के करवा दूंगी, कमेंट्स आ रहे थे। कोकुन 2021 साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है? केरल। कोकुन 2021 साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर जो वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ, किस पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है? केरल पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। साइबर अपराध रोकथाम योजना 2021 किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई? झारखंड ने साइबर अपराध रोकथाम योजना आरंभ की। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C किसके द्वारा आरंभ की गई है? गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर योजना आरंभ की। वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रारंभ किया गया। 2019 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आरंभ किया गया। कौन साइबर सुरक्षा में सहायक है? थ्रीट। थ्रीट जो है वो साइबर सुरक्षा में सहायक है। AN/A एक ऐसा कार्य है जो साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। यानी अटैक एक ऐसा कार्य है। कौन सा? AN/A अटैक एक ऐसा कार्य है। कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने पर किसी फाइल को खोलने से रोकता है? रैनसमवेयर। रैनसमवेयर जो होता है फाइल को खोलने से रोकता है, जब पैसे मांगे जाते हैं कि तब आपका खुलेगा। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। कौन इनमें से एक मालवेयर नहीं है? वर्म, वायरस, ट्रोजन। कुकीज़ एक मालवेयर नहीं है। डैश वे व्यक्ति होते हैं जो किसी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा को बनाए रखते हैं और संभालते हैं, वो कहलाते हैं IT सुरक्षा इंजीनियर। क्या होते हैं? IT सुरक्षा इंजीनियर होते हैं। किसी सिस्टम या नेटवर्क का कमज़ोर होना क्या कहलाता है? वल्नरेबिलिटी कहलाता है। कोई सिस्टम या नेटवर्क कमज़ोर होता है तो क्या कहलाता है? वल्नरेबिलिटी। आपराधिक दिमाग वाले व्यक्ति जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं और राष्ट्रों की जानकारी और अन्य गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी चुराते हैं, क्या कहलाते हैं? साइबर आतंकवादी। कौन ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? मेल पासवर्ड, मेल पासव्यू, ईमेल फाइंडर प्रो, ये तो ईमेल से संबंधित हैकिंग है। सेंडिक ईमेल से संबंधित नहीं है। कम से कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक क्या है? WEP। कम से कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है WEP। डैश का उपयोग करके आप डेटा लीक होने की संभावना को कम कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके। इस प्रकार के हैकर समुदाय में सबसे कुशल हैकर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एलीट हैकर। एलीट हैकर जो होते हैं वो सबसे कुशल होते हैं। याद रखना, कौन से हैकर? एलीट हैकर सबसे कुशल हैकर होते हैं। कौन से हैकर? एलीट हैकर सबसे कुशल हैकर्स होते हैं। कौन सबसे पुरानी हैकिंग तकनीक के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? फ्रीकिंग।
फ्रीकिंग जो होता है वो फ़ोन हैकिंग तकनीक के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं। फ्रीकिंग सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है। कौन सी? फ्रीकिंग। किसे पहला हैकर सम्मेलन माना जाता है? डेफकॉन को पहला हैकर सम्मेलन माना जाता है। किसको? डेफकॉन को। NCX नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित की गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डार्क साइड क्या होता है? डार्क साइड होता है साइबर हमलावरों का समूह। डायबोल क्या होता है? तो डायबोल होता है रैनसमवेयर। डायबोल क्या है? रैनसमवेयर है। CIA परीक्षण को किस रूप में भी जाना जाता है? AIC। CIA परीक्षण को AIC के रूप में जाना जाता है। A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। I का होता है इंटीग्रेशन मतलब अखंडता। और C का मतलब क्या होता है? गोपनीयता। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। उपलब्धता, अखंडता और गोपनीयता। ब्राउज़र आधारित हैकिंग से बचने के लिए किस सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? रिमोट ब्राउज़र एक्सेस का। ब्राउज़र आधारित हैकिंग से बचने के लिए। डैश एक उपकरण है जो गुप्त रूप से क्रेडिट डेबिट कार्ड से डेटा एकत्रित करता है। कार्ड स्कैमर जो होता है वो गुप्त रूप से क्रेडिट डेबिट कार्ड से डाटा एकत्रित करता है। कौन? कार्ड स्कैमर होता है। क्या होता है? कार्ड स्कैमर होता है जो गुप्त रूप से क्रेडिट डेबिट कार्ड से डाटा एकत्रित करता है। हमलावर आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित का IP पता करने के लिए किसको निशाना बनाते हैं? वेबसाइट को। फर्जी उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग IT अधिनियम के अंतर्गत आता है। किस IT अधिनियम के अंतर्गत? जो IT अधिनियम की धारा है, किस धारा में आता है? धारा 72 में। कौन वायरलेस अटैक नहीं है? फिशिंग वायरलेस अटैक नहीं है। बाकी ईव्सड्रॉपिंग, वायरलेस अपर मैप स्पूकिंग, ये वायरलेस अटैक है, फिशिंग नहीं है। कोडो रेड क्या है? कोडो रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कोडो रेड क्या है? कंप्यूटर वायरस। XSS को किस रूप में संक्षिप्त किया जाता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। XSS क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। जब अत्यधिक मात्रा में डाटा प्रवाह होता है जिसे सिस्टम में संभाल नहीं सकता तो उसको क्या बोलते हैं? बफर ओवरफ्लो अटैक। जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बफर ओवरफ्लो अटैक बोलते हैं। 2001 में डीप वेब शब्द किसने दिया था? माइकल के वर्गमैन ने दिया था। TOR का मतलब क्या होता है? द अनियन राउटर। क्या होता है? द अनियन राउटर। अगला है डैश का उपयोग किया जाता है जो ईमेल IDS के लिए कुकिंग पेजों को क्रॉल करते हैं। स्पाइडर करते हैं। स्पाइडर कुकिंग पेजों को क्रॉल करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सेशन हाईजैकिंग अटैक कौन सा है? IP हैकिंग। स्टक्सनेट क्या है? स्टक्सनेट एक वार्म है। कौन वेब सर्वर को खराब करने का उपयुक्त तरीका नहीं है? सत्र अपहरण। सत्र अपहरण वेब सर्वर को खराब करने का उपयुक्त तरीका नहीं है। कौन? सत्र अपहरण। डैश सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वेब सर्वर प्लेटफॉर्म में से एक है। IIS सबसे व्यापक रूप से उपयोग करने वाले वेब सर्वर में से एक है। कौन एक वेब सर्वर आक्रमण का प्रकार नहीं है? SQLI का उपयोग कर वेबसाइट का विरूपण, ये वेब सर्वर आक्रमण का प्रकार नहीं है। EDR का पूर्ण रूप क्या है? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। डैश प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नेटवर्क और सूचना प्रवाह में ट्रैफिक का विश्लेषण किया जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग करके सूचना प्रवाह में ट्रैफिक का विश्लेषण और निगरानी की जाती है। गोपनीय जानकारी से समझौता करना किसके अंतर्गत आता है? थ्रीट के अंतर्गत आता है। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का अभाव क्या है? अटैक है। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का अभाव मतलब आक्रमण नहीं होता है। फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? फायरवॉल 3 प्रकार के होते हैं। फायरवॉल किस हमले की रक्षा करता है? डॉस हमले की रक्षा करता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को कहाँ तैनात किया जाता है? राउटर्स में। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को कहाँ तैनात किया जाता है? राउटर्स में। ACL का मतलब क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का मतलब होता है। ब्लैक जैकिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? BB प्रॉक्सी। ब्लैक जैकिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? BB प्रॉक्सी का करते हैं। डेटा मास्किंग को और किस रूप में जाना जाता है? डेटा अस्पष्टता। डेटा मास्किंग क्या कहलाती है? डेटा अस्पष्टता। एक कार्रवाई या हमले को स्वचालित करता है ताकि दोहराए जाने वाले कार्यों को तेज कर सके। कुकी वॉट।
कुकी बॉट एक कार्रवाई या हमले को स्वचालित करता है। किसे कंप्यूटर थ्रेट का समूह माना जाता है? डॉस अटैक और सॉलिसिलिटी, इसको कंप्यूटर थ्रेट का समूह माना जाता है। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल किसको बोलते हैं? स्पैम अवांछित वाणिज्यिक ईमेल कहलाता है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और बचने के लिए डिज़ाइन करते हैं। कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो क्विकहील, कास्परस्की, मैकफी, ये सभी एंटीवायरस के प्रकार हैं। कौन आमतौर पर वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में उपयोग होता है? एयर क्रैकिंग। एयर क्रैकिंग जो होता है वाईफाई की प्रक्रिया में उपयोग होता है। WannaCry क्या है? WannaCry जो है एक रैनसमवेयर है। WannaCry क्या है? रैनसमवेयर। हाल ही में चर्चा में रहने वाला WannaCry और इंटरनल ब्लू किससे संबंधित है? साइबर हमले से। पेटिया क्या है? पेटिया एक रैनसमवेयर है। बैड रैबिट क्या है? बैड रैबिट भी एक रैनसमवेयर है। कौन संदेश की सत्यता की पुष्टि करने की तकनीक है? संदेश डाइजेस्ट। कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसिद्ध है? एग्री आईपी स्कैनर। सिस्टम हैकिंग में कौन सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? पासवर्ड को क्रैक करना। किसे दुनिया का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम माना जाता है? रीपर। रीपर पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है। CHEP क्या संदर्भित करता है? C से चैलेंज, S से हैंडशेक, A से ऑथेंटिकेशन और P से प्रोटोकॉल। कौन सा मालवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं की प्रतिक्रिया क्लोन नहीं बनाता है? ट्रोजन। ट्रोजन जो है वो स्वयं की प्रतिक्रिया आकृति या क्लोन नहीं बनाता है। कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का एक प्रकार है जिसे कभी किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती? वर्म को आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती? वर्म को। DNS ने एक डोमेन नाम का अनुवाद किया है, उसका नाम क्या है? IP। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन क्या कहलाता है? ऑथेंटिफिकेशन कहलाता है। डेटा का अनाधिकृत मूवमेंट क्या होता है? डेटा का बहिष्कार। डेटा का अनाधिकृत मूवमेंट मतलब डेटा एक्सक्लूशन या डेटा बहिष्कार। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए। अगला है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं? टाइम बॉम्ब कहलाते हैं। अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। अवांछित सूचनाओं को क्या बोला जाता है? अवांछित सूचनाओं को ईमेल बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ये साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन। तुरंत बाद 15 मिनट में एक 5-7 मिनट का एक वीडियो आएगा जिसमें जितने भी प्रगति पथ है उसको मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो नया है तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।